Namaste. Welcome to day 3.1 of 10 days of Kubernetes series. तो पॉड्स के कॉन्टेक्स्ट में आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉड देखेंगे विच आर कॉल्ड स्टैटिक पॉड्स। तो इसमें स्पेशल क्या है? बेसिकली नॉर्मली हम लोग के जो कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स होते हैं वो मैनेज करते हैं हमारे एप्लीकेशन पॉड्स को या रेगुलर पॉड्स को। वी हैव सीन दिस बिफोर, राइट? डे 1 में ही हमने देखा था। बट कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स खुद भी तो पॉड्स हैं। Why I'm saying this? Let's check. So if I do kubectl namespaces first, तो इसमें हमारे पास क्यूब सिस्टम करके एक नेम स्पेस है, इस पे चलते हैं। kubectl get pods hyphen n ओके। तो इधर में ये देखो आपके पॉड्स हैं, ये सारे इन द नेम स्पेस क्यूब सिस्टम, और इसमें ये एच सी डी वी हैव गॉन थ्रू। फिर क्यूब एपीआई सर्वर है हमारे पास, कंट्रोलर मैनेजर है, स्केड्यूलर है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। अब ये सारे भी तो एक पॉड्स हैं। अगर ये सब भी पॉड्स है तो इन पॉड्स को मैनेज कौन कर रहा है? तो इन कंपोनेंट्स को सेटअप करते हैं आपका क्यूबलेट या क्यूब एडमिन से आप करते हो उसको, एंड इट क्रिएट्स दीज एज स्टैटिक पॉड्स ऑन सम स्पेसिफिक नोड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हाइफन ओ वाइड इफ यू डू यू कैन सी यहाँ पे कि ये सारे मेरे कंट्रोल प्लेन में कंपोनेंट्स बने हैं। एचसीडी मेरा कंट्रोल प्लेन में नोड में है। उसके बाद फिर वर्कर में आपका क्यूब प्रॉक्सी है, और बाकी ये सारे जो हैं वो सारे मेरे कंट्रोल प्लेन में एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर एंड स्केड्यूलर। ठीक है, तो जो क्यूब एपीआई सर्वर है वो रेगुलर पॉड्स को तो मैनेज करता है, बट वो स्टैटिक पॉड्स को मैनेज नहीं करते। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट। पहले हम अपने नोड्स देखते हैं। तो हमारे पास दो नोड्स हैं, एक कंट्रोल प्लेन नोड है और एक वर्कर नोड है। ये दोनों ही नोड मेरे कंटेनर्स हैं डॉकर में। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लेन नोड है और ये वर्कर नोड है, सेम। ओके, तो क्योंकि ये डॉकर के कंटेनर्स हैं तो इसके अंदर जाने के लिए आई विल हैव टू डू डॉकर exec, राइट? सो डॉकर exec hyphen id, let's go to control plane node and okay, so I'm inside control plane node. अभी इसके अंदर ना देयर इज दिस डायरेक्टरी, ये वाली। इसमें इफ यू सी तो यू हैव गॉट ऑल दीज YAML फाइल्स, HCD, क्यूब API सर्वर कंट्रोलर मैनेजर स्केड्यूलर, ये सारे। तो बेसिकली क्या होता है, क्यूबलेट जो है ना वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को ऑब्जर्व करता रहता है, और इसमें अगर कोई चेंज होता है या कोई न्यू YAML फाइल आती है तो वो उस रिसोर्स को क्रिएट कर देता है एज स्टैटिक पॉड। ये सभी के सभी स्टैटिक पॉड्स जैसे बने हुए हैं। यहाँ चलो एक YAML फाइल बनाते हैं एंड लेट्स टेस्ट। तो YAML फाइल के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िग ले आते हैं। रन, लेट्स नेम दिस स्टैटिक pod, then image, and I want to dry run. Okay,
तो ये हमारा YAML फाइल बन गया है। Let's remove the lines we don't want. ठीक है। अभी हम लोग बाहर चलते हैं, पहले यहाँ पे ls कर लेते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे एक static pod dot yaml करके एक फाइल हमारी जनरेट हो गई है जो अभी हमने बनाई थी। सो लेट्स कम आउट ऑफ दिस एंड लेट्स डू kubectl get pods. Let's do kubectl get pod hyphen hyphen all namespaces. तो ये सारे आपको pods दिख रहे हैं, यू कैन सी ये वाला स्टैटिक पॉड हमारा क्रिएट हो गया है और अभी 12 सेकेंड्स पहले ही क्रिएट हुआ है। और ये हमारा हाइफन वाइड, ये हमारा क्रिएट हुआ है आपका कंट्रोल प्लेन नोड में। ऑलराइट, क्यूब एपीआई सर्वर जो है वो आपका स्टैटिक पॉड्स को मैनेज तो नहीं करता है। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम ना kubectl से डिलीट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डिलीट पॉड, ठीक है, पॉड डिलीटेड तो आ गया, बट सी ये वापस से हमारा क्रिएट हो रहा है, अभी पेंडिंग में है। लेट्स प्रिंट इट अगेन, सी रनिंग। यहाँ पे आप एज देखोगे तो 11 सेकेंड्स, तो ये वापस से क्रिएट हो गया है। तो बेसिकली अगर आपको डिलीट करना है ना ऐसा कोई स्टैटिक पॉड को, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको वापस से नोड में जाना होगा उस मैनिफेस्ट वाली डायरेक्टरी में एंड यू हैव टू रिमूव दैट YAML फाइल। सो लेट्स डू दैट। ओके, सबसे पहले मैनिफेस्ट की डायरेक्टरी में लेट्स गो टू, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक पॉड डॉट YAML फाइल है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो हमारी फाइल रिमूव हो गई है। नाउ लेट्स सी कि kubectl कमांड में क्या हमें दिख रहा है। तो डिफ़ॉल्ट नेमस्पेस में देयर आर नो रिसोर्सेस, राइट? ऑल नेमस्पेसेस भी इफ यू वांट टू सी, तो बेसिकली आपका जो वो वाला पॉड क्रिएट हुआ था स्टैटिक पॉड डॉट YAML, वो nginx पॉड वो जो बनाए थे हम, वो यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है, इट हैज़ गॉट डिलीटेड। तो बेसिकली क्यूबलेट मैनेज कर रहा है स्टैटिक पॉड्स को एंड वो कंटिन्यूअसली देखता रहता है आपका ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी, राइट? इसमें कोई भी चेंज होता है इंक्लूडिंग सम क्रिएशन ऑफ सम अदर YAML फाइल, तो वो उन रिसोर्सेज को एज अ स्टैटिक पॉड क्रिएट करता है। ओके, और अगर क्यूबलेट क्रिएट कर रहा है तो एपीआई सर्वर उसको मैनेज नहीं करेगा। इवन इफ यू ट्राई टू डिलीट और अपडेट यूजिंग kubectl कमांड, तो भी आपका फाइल जो है वो चेंज नहीं होगा। आई होप you've got the idea, आपको स्टैटिक पॉड्स पता चला। So yeah, that's it for today and I hope you've understood static pods. और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके, और अपने डाउट्स फीडबैक वगैरह ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।